नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। राजस्थान के जैसलमेर में दोनों 7 फेरे लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तैयारियां फुल ऑन चल रही हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रदेश प्रभारी सुरजीत सिंह रंधावा एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को कोटा और 8 फरवरी को भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। सीकर में अपने आवास पर बातचीत में डोटासरा ने कहा कि आज भी अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसने के निर्देश दिए। प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना 12वें दिन स्थगित हो गया। मीणा को मंत्री राजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया, डीजी की निगरानी में पेपरों की जांच होगी। श्रीगंगानगर में सीमा पर पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए 2 बैग में आई 6.25 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के तस्कर विजय कुमार को पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दबोचा गया। फिलहाल तस्कर से पूछताछ की जा रही है। सीकर जिले के रेंगस थाना पुलिस ने इलाके में मवेशियों से भरी पिकअप लूटने की वारदात का एक ही दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा के मांडल कस्बे में उस समय खलबली मच गई जब कस्बे के मुख्य मांडल तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। पुलिस ने युवक के लाश को कब्जे में ले लिया है और अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बाड़मेर पाबू बेरा भीमथल गांव में विवाहिता का घर के कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला है। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर ससुराल पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज किया गया। कोटा महोत्सव के दूसरे दिन 7 वंडर पार्क में कोटा डोरिया फैशन शो में राजस्थानी वेशभूषा के साथ साथ इंडो वेस्टर्न की भी झलक दिखी। बच्चे रैंप पर फैशन कैटवॉक करते नजर आए। उदयपुर पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कुल 700 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। अलवर के बांसूर कस्बे के मुंसिफ कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ के चुनाव शनिवार को संपन्न हुए। निर्वाचित अध्यक्ष का अभिभाषक संघ सदस्य ने माला पहनाकर स्वागत किया। अशोक कुमार यादव उपाध्यक्ष पद के लिए और अमित जांगीड़ सचिव पद के लिए चुने गए। अलवर के बांसूर के कालका माता मंदिर पर बांसूर के बिजली विभाग के पूर्व कनिष्ठ अभियंता पीके सिंह ने बांसूर के कालका मंदिर में परिसर के लिए घंटी भेंट की। इस दौरान घंटी का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुरुआत की गई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने 2 युवकों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। करौली के टोडा भीम उपखंड की नांगल पहाड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित कन्हैया दंगल के दौरान अतिथियों के स्वागत सत्कार में रेकड़ा चलाते समय अचानक विस्फोट हो गया, जिसमें 2 युवक निरंजन बैरवा और सीताराम बैरवा झुलस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा महोत्सव के दूसरे दिन कलेक्टर ओपी बुनकर द्वारा परिवार सहित पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने आर्ट गैलरी में सरस और विभिन्न पक्षियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्रीगंगानगर की राजियासर थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में सोते हुए व्यक्ति पर हमला कर गले से नकदी लूटकर फरार हुए लुटेरे युवक खुशविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से कब्जे से लूट की रकम भी बरामद की गई। कोटा में भारत सरकार के सब नेशनल सर्टिफिकेशन टीम ने चिकित्सा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान रोगियों से बातचीत की और भारत सरकार द्वारा चलाए गए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इलाज आदि की जानकारी दी गई। शहर के मंडोर स्थित माइली मंडावता में एक मकान में किराए पर रहने वाले युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो सुथारी का कार्य करता था। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर
मुकदमा दर्ज किया है। बूंदी जिले की नैनवा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अपेक्षा ग्रुप के चेयरमैन सहित दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ कोटा में भी कई मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर 9 जीबी राधा स्वामी डेरे के पास बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 2 युवकों की मौत हो गई। सूरतगढ़ में श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे संख्या 62 पर गांव शिवपुरा में मोबाइल टावर में एक टेक्नीशियन द्वारा मरम्मत कार्य किए जाने के दौरान टावर के चेंज ओवर में स्विच एकाएक आग लग गई। हालांकि हादसे में टेक्नीशियन की जान बाल बाल बची। एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ एक और ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक निवेशकों से 54 लाख की ठगी का मामला सामने आ रहा है। पार्ट टाइम जॉब और निवेश के नाम पर ठगी की गई। हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के शिष्यों द्वारा 5 वर्ष बाद जयपुर में 5 फरवरी को एक पवित्र भंडारे के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गुरमीत राम रहीम के शिरकत करने की भी बात कही जा रही है। बस स्टैंड पर कोटा जाने के लिए खड़ी बस में बैठे आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ चोरी की घटना सामने आई। ये सभी यात्री परीक्षार्थी हैं जो पेपर देने कोटा जाने के लिए बस में बैठे थे। सुजानगढ़ के छापर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर युवक ने जान दे दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। रेनवाल के डुंगरी खुर्द में लहूलुहान हालत में युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों द्वारा सड़क पर जाम लगाने पर एएसपी मौके पर पहुंचे और विरोध कर रहे ग्रामीण और परिजनों से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश से एमएलए विक्रमादित्य की उदयपुर कोर्ट में पेशी हुई। घरेलू हिंसा मामले में पत्नी की शिकायत पर पेशी की गई। खेड़िया गांव में भैरोलाल पटवारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन के कमरों का करौली विधायक लाखन सिंह कटकड़ ने शिलान्यास किया। अलवर के निमराना में ज्वेलर्स की दुकान में लूट के विरोध में आज सड़क पर जाम लगा दिया गया। व्यापारियों ने मांग की है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सुजानगढ़ में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने प्रयास सेवा संस्थान का अवलोकन किया। इस दौरान महेंद्र गहलोत विमंदित बच्चों से मिलकर भावुक हुए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। बीकानेर में 1 महीने से लापता युवक का शव मिल गया है। 4 जनवरी को सूरतगढ़ से ये युवक लापता हुआ था। आईजीएनपी नहर की आरडी 710 पर ये शव मिला। कांग्रेस ने पुनरास गांव और तारानगर कस्बे में रैली निकालकर विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। तहसील के पुनरास गांव में शनिवार को कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यक्रम हुआ। तारानगर पंचायत समिति सभागार में शनिवार को पंच प्रधान संजय कसवा की अध्यक्षता में नवनियुक्त कांग्रेस मंडल अध्यक्षों का स्वागत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक नरेंद्र बुडानिया रहे। सुप्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल 2 दिनों से सवाई माधोपुर में हैं। आज उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया तो वहीं जोन नंबर 2 पर टाइगर की अटखेलियां देखी। उदयपुर के कुंडलावास के एक गांव में घर में आग लगने से पूरी तरह घर जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर में एप्लीकेशन लिखवाने आए एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। आक्रोशित वकीलों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंप कड़े कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के राजाखेड़ा के सर्विस रोड पर हो रहे गड्ढे को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ा हुआ है। आज इसे लेकर एक अनाज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे अनाज ले जा रहे किसान को भारी नुकसान हुआ है। नागौर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तर्ज पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। वहीं प्रेमिका के धारदार हथियार से टुकड़े करने की भी आशंका है। आरोपी प्रेमी ने 3 दिन पहले अपना जुर्म कबूला है। भरतपुर में बस न मिलने से नाराज परीक्षार्थियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। दरअसल परीक्षार्थी समान पात्रता की परीक्षा देने आए थे। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात और घूंसे चले। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर सीमा क्षेत्र में पाक ड्रोन का मूवमेंट देखने को मिला है।
बीती रात को बीएसएफ ने फायरिंग करके ड्रोन को गिरा दिया था। इसके बाद शनिवार को बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त ड्रोन का मलबा बरामद कर लिया है। ड्रोन के 2 बैगों से 6 किलो हेरोइन बरामद की गई। करौली के टोडा भीम में रामचंगी रेकड़ा चलाने से 2 युवक घायल हो गए। इस दौरान घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल को बालघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित पालडीएम गांव के पास शनिवार सुबह नागौर से मोरबी गुजरात जा रहा टोला अनियंत्रित होकर 4 लाइन किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसके 2 साथी सुरक्षित। रवि दोनों ही नशे में धुत थे। मरू प्रदेश निर्माण मोर्चा की ओर से निकाली जा रही ऊंटों की यात्रा आज सीकर पहुंची। सीकर पहुंचने पर यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया और मरू प्रदेश के निर्माण की मांग की गई। मरू प्रदेश निर्माण मोर्चा के संयोजक जयवीर गोदारा ने कहा कि लंबे समय से मरू प्रदेश के निर्माण की मांग चल रही है। सीकर में वीर तेजा सेना की ओर से तेजा जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तेजा सेना के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बजारनिया अभिनंदन किया गया। इस मौके पर समाज के पूर्व अधिकारी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यसमिति की बैठक दीनदयाल मैरिज हॉल में आयोजित हुई। बैठक में 18 साल के नए मतदाता युवाओं को जोड़ने का संदेश दिया गया। जिला प्रभारी हेमराज मीणा और सह प्रभारी कमलेश पुरोहित के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में युवाओं को अधिकाधिक भाजपा से जोड़ने और इस पर चर्चा की गई। टोंक जिले के बिसलपुर बांध में 3 मजदूरों के डूबने की खबर से सनसनी फैल गई। मछली पकड़ने के दौरान 3 दिन पहले यह हादसा हुआ, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। रिनवाल की डुगरी खुर्द में लहूलुहान हालत में युवक के शव मिलने का मामला सामने आया है और ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। घटना से गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाते हुए चौमू रिनवाल सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली थाना क्षेत्र के राजावास गांव में बीती रात चोरों ने फिर एक बार मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने राजावास गांव स्थित गटालिया श्याम मंदिर के दान पात्र तोड़कर उसमें रखे हजारों नकदी रुपए चुरा लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई। 9 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्ता उद्घाटन के बाद बंद पड़े पुस्तकालय को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में तीसरे दिन भी बिल्डर समूह पर आईटी की रेड जारी है। 300 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 15 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। भरतपुर जिले के डी कामा स्टेट हाईवे पर शनिवार को लोक परिवहन बस ने 2 बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 छात्राएं और 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में नगर निगम की बजट बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। दोनों पक्ष के पार्षद आमने सामने आ गए। कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के बीच कहासुनी हुई। पार्षद ने विधायक के काम पर सवाल उठाते हुए उन पर निगम में काम करने को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। जयपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 ई रिक्शा चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 3 आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 3 ई रिक्शा और मोटर पार्ट्स जब्त किए गए। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा कल 7 फेरे लेंगे और शादी के बंधन में बन जाएंगे। कियारा अपने परिवार के साथ जैसलमेर पहुंच चुकी है। धौलपुर पुलिस ने 25,000 की नामी डकैत शीशराम गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डकैत शीशराम गुर्जर केशव का भाई है। जयपुर में आई आबकारी विभाग की टीम ने दौसा में हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में करीबन 1200 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब मिली है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए चतुर्वेदी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर हमला बोला। चतुर्वेदी ने कहा कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति हैं। कोटा में ख्यावदा गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इटावा थाना पुलिस के अनुसार मृतका की आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी नहीं लग सकी है।
चूरू के सरदार शहर तहसील के अमरपुरा गांव की रहने वाली कमला ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ रही थी उसी दौरान करंट लग जाने से उसके दोनों हाथ खराब हो गए और ऑपरेशन के बाद उसके दोनों हाथ काटने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी और BSTC रीट सहित कई परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी है। कोटा के इटावा में सिविल न्यायालय के बाहर स्थानीय वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अभिभाषक परिषद ने इटावा में ADJ और ACJM कोर्ट खोलने की मांग की। सिरोही के मांडवा हनुमान जी के सामने बोलेरो के अचानक ब्रेक लगाने से भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हुई। अलवर में पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम द्वारा अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रताप बंद रामायणी हनुमान जी के समीप से देसी शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने सोप पंचायत का दौरा किया। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को एनीमिया पीड़ित महिलाओं की टेस्टिंग करने के निर्देश दिए। कोटा नगर निगम दक्षिण की बजट बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक विधायक मदन दिलावर उन्होंने बोलना शुरू किया और कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम में भेदभाव का आरोप लगाया। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो बाड़मेर के युवाओं में नशे की लत डालने के लिए लगातार शहर में मादक पदार्थ MD की सप्लाई कर रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान विश्वविद्यालय के लंबे समय से बनी हुई लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के बाद बंद पड़ी लाइब्रेरी को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ABVP कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर लाइब्रेरी में पहुंचे मुख्य द्वार से और कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाम लगाने की भी कोशिश की। अलवर के जोड़िया गांव के भीम सिंह की आग से झुलसने से इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक पेट्रोल पंप पर अलाव ताप रहा था, तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई और वो गंभीर रूप से झुलस गया। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह शनिवार को लोधा के निकट स्थित निजी सभागार में संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर IV त्रिवेदी ने बताया कि कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के विभिन्न कक्षाओं के टॉपर को गोल्ड मेडल राज्यपाल के द्वारा दिया गया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की नहरों में आ रही जलकुंभी की वजह से अब किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह पर डाफ लगने की वजह से नहरें ओवरफ्लो होकर टूटने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों से बाहर निकालने के लिए KYED, KJD, BD सहित अन्य नहरों में JCB मशीनें लगाई गई हैं। चूरू के सादुलपुर पुलिस ने अवैध शराब के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पंजाब से राजस्थान के रास्ते गुजरात लाई जा रही 60 लाख की शराब से भरा टैंकर जब्त कर लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ PG कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को स्थानीय पुलिस के द्वारा जबरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद एक अन्य छात्र ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। झालावाड़ के खानपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरों का मूवमेंट देखा जा रहा है। चोरों ने कस्बे के लक्ष्मी विहार कॉलोनी में बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। बांसवाड़ा के चिकित्सा संस्थानों में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली और हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर कैंसर से बचाव और लक्षण के उपाय बताए। टोंक के डिग्गी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। हाजरीपुरा गांव में लोहे के चद्दर लगाते समय करंट लगने से हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजस्थान कला संस्कृति और पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और मोरारका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में नवलगढ़ के सूर्य मंडल खेल मैदान पर आयोजित हो रहे 26वें शेखावाटी उत्सव में दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दूसरे दिन आयोजित हुई रस्साकशी और मटका दौड़ की प्रतियोगिता में ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया। जयपुर में JDA के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए पार्श्वनाथ नारायण सिटी में अतिक्रमण हटाया। जमीन पर किया गया अवैध निर्माण से अतिक्रमण, इसे ध्वस्त किया गया। यहाँ व्यावसायिक भूखंड 70 से 84 तक अतिक्रमण किया गया था। बीकानेर में एक युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाशों ने युवक को ईंट और बेल्ट से पीटा और अधमरा कर छोड़कर चले गए।
जैसलमेर में मरु महोत्सव के दौरान राजस्थानी रंग सजा है, लेकिन इसमें ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। खासकर विदेशी सैलानियों में इसे लेकर गजब का क्रेज है। G20 देशों के समूह की पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जोधपुर में चल रही है। इसी बैठक के प्रतिनिधि जब मेहरानगढ़ देखने पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेहरानगढ़ बैंड की समुद्र ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया। डेलीगेट्स भी इन कलाकारों की ताल पर झूमते नजर आए। करीब 3 घंटे से ज्यादा का समूह मेहरानगढ़ में बिताया और इसके हर एक कोने की बारीकी से जानकारी ली और इसके बाद ग्रुप की बैठक संपन्न हुई। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी आज से 4 दिन के राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। वहां पर आज वो नाथद्वारा में स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में देशभक्ति की थीम पर होने वाले आवाहन 2023 के कार्यक्रम में शामिल हुए। संस्थान के निदेशक तिलकेश भाटिया ने बताया कि ये विद्यालय बच्चों को केवल परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। झुंझुनू में गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड मामले में गुढ़ा पुलिस ने एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। सीकर बाल सुधार गृह से बाल अपचारी को पुलिस गुढ़ा लेकर आई है। पुलिस मामले को लेकर बाल अपचारी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन की अब जल्द ही काया पलटने वाली है। रेल बजट को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे डिपार्टमेंट के रीडेवलपमेंट को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक अब जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण की कार्य सहमति बनाकर की जाएगी। रेल डीआरएम जोधपुर मंडल गीतिका पांडे ने कहा कि रेल मंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि आरएलडीए के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो डिजाइन को फिर से बनाएंगे, जिससे कि ऐतिहासिक विरासत को बचाते हुए रेलवे स्टेशन का पूर्ण निर्माण हो सके। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में किशलपुरा स्थित विभाग की उपेक्षा के कारण स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र पढ़ाई छोड़कर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो रहे हैं। अब वर्तमान में स्कूल में मात्र 4 छात्र बचे हैं। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के वार्ड 23 में श्रीमती नानीबाई जयपुरिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सामने मुख्य रास्ते पर गंदा पानी भराव से आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक रमेश चंद्र मीणा ने अलवर जिले के बानसूर के भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्राम कार्यालय में बानसूर ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए कार्यालय में OLT का उद्घाटन किया। ब्लॉक को रोल मॉडल ब्लॉक के रूप में चुना गया है। जागृति इंटरप्राइजेस के प्रबंधक लेखराज सैनी ने बताया कि बानसूर ब्लॉक के प्रत्येक गांव को हर घर फाइबर इंटरनेट योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें बानसूर ब्लॉक के BSNL कार्यालय पर द्वितीय OLT का उद्घाटन किया गया। राजस्थान में आज डेरा सच्चा सौदा की ओर से सफाई अभियान की शुरुआत की गई। पूरे प्रदेश के गांव-गांव शहर में इस अभियान की यूपी से वर्चुअली जुड़े गुरमीत राम रहीम ने शुरुआत की। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज नगर निगम के मेयर, आयुक्त और पार्षद भी डेरा सच्चा सौदा के सफाई अभियान से जुड़े। झुंझुनू में ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। अब ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले चालकों के घर और मोबाइल पर चालान आएगा। मरु महोत्सव के तहत जैसलमेर जिला मुख्यालय के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जितेंद्र सिंह राठौड़ के द ट्रियो रेस्टोरेंट जैसलमेर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय लाइव क्ले पोर्ट्रेट में क्ले पोर्ट्रेट कलाकार हर्षराज चित्रभूमि ने जिला कलेक्टर टीना डाबी की बनाई। सीकर के उद्योग नगर इलाके में दिन दहाड़े बंद मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए घर में रखे तकरीबन 7 लाख रुपए के जेवरात चुरा लिए। मकान मालिक वापस लौटा तो उसे चोरी का पता चला। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में 6 भाइयों का परिवार पथराव और आगजनी जैसी घटनाओं से परेशान है। 2 महीने से आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के पास भी गया, लेकिन उन्हें वहां से मदद नहीं मिली। अलवर जिले में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा दिनांक 11 फरवरी को साल 2023 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए